21 अगस्त 2024 यह कल ही का दिन था दोस्तों, जहां पे पूरे भारत में बंद का ऐलान किया गया था और यह जो विरोध सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ था। आइए इस वीडियो में हम जानें आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था जिसका विरोध पूरे भारत देश में बंद के ऐलान के द्वारा हुआ। नमस्कार दोस्तों, 2 अगस्त 2024 यह वह दिन था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये लिखा कि एसटी और एससी के जो रिजर्वेशन हैं उसमें क्रीमी लेयर का कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, जिससे कि जिसको वास्तविक में ज़रूरत है, जो नीडी हैं, उन्हें उस रिजर्वेशन के तहत वो कोटा मिल सके। वैसे उनके निर्णय में कोई बुरी बातें नहीं थी, परंतु बहुत से लोगों के लिए उनके रिजर्वेशन में घाटा उठाना पड़ सकता है। हालांकि यह निर्णय उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के आधार पर नहीं दिया, पर उन्होंने नीचे लेवल के लोगों के लिए जिन्हें वास्तविक में इस रिजर्वेशन की ज़रूरत है, उन्हें सोचकर यह निर्णय दिया गया। आइए हम जानते हैं किन लोगों के लिए जो रिजर्वेशन का कोटा मिलता है वो उन्हें अब नहीं मिलेगा। आइए हम क्रीमी लेयर की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वैसे तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट 1993 में लाया गया था, जहां पे एक पर्सन की व्यक्ति की जो वार्षिक आय होनी चाहिए वह 1 लाख होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। इसके बाद 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया और उसके बाद में 2008 में इसे बढ़ाकर 4,50,000 कर दिया गया वार्षिक इनकम, और 2013 में इसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया। अब जो वर्तमान में इनकम लिमिट है 8 लाख प्रति वर्ष, और यह आय वेतन का आय और कृषि भूमि से मिली आय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब यह है वेतन और कृषि से प्राप्त किए गए आय के अलावा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त किया गया आय यदि इस आय लिमिट से ऊपर हो तो वह क्रीमी लेयर कहलाया जाएगा। पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या सच में एसटी और एससी कैटेगरी में क्रीमी लेयर लाना बहुत ज़रूरी है? इस चार्ट को ध्यान से देखिए, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इस बेस पे रिजर्वेशन कोटा देती है हर एक कैटेगरीज के लोगों के लिए। जैसे यहाँ हम देखते हैं एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 26% और ईडब्ल्यूएस को 10%। इस प्रकार से टोटल जो परसेंटेज कोटा रिजर्वेशन का होता है 59.50%। और इसी आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट और सोशल कैटेगरी को देखें तो यहाँ पे यह देखने को मिल रहा है कि इन कोटा में जैसे कि हम बोल सकते हैं एससी की जो परसेंटेज है रिजर्वेशन परसेंटेज, वह नीचे के जो नौकरियां हैं ए और बी ग्रुप को छोड़कर बाकी नीचे जितने पोस्ट नीचे वर्ग के जितने भी वैकेंसीज हैं या जॉब हैं उनमें इनका जो कोटा है लेवल वे दिख रहा है। लेकिन ए और बी ग्रुप में यहाँ पे हम देखते हैं इनकी जो रिजर्वेशन कोटा है उसको भी वे फिल नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से यह नज़र आता है कि यहाँ एसटी और एससी ये अपनी जो रिजर्वेशन कोटा है उसे भी फिल नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं भारत बंद के विषय में, जहाँ पे कई सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियाँ भी शामिल थी जिन्होंने इस विरोध का समर्थन किया। इसमें मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आज़ाद समाज पार्टी और अन्य संगठनों की ओर से भारत बंद का समर्थन किया गया। साथ ही साथ कुछ जगहों पर धरना प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज भी देखा गया। पटना में एक ऐसी घटना भी देखने को मिली जहां पे वहां के एसडीएम भी उस लाठीचार्ज में पिट गए। यह दुख की बात है कि उनके साथ ये घटना घटी। शायद जो लाठीचार्ज करता थे वे उन्हें नहीं पहचान पाए। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एसटी और एससी रिजर्वेशन कोटा में क्या इन्हें क्रीमी लेयर करके कैटेगराइज किया जा सकता है या करना चाहिए।